मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर पूर्व विधायक, जिलाध्यक्ष, मेयर, प्रधान और विभिन्न जनप्रतिनिधियों के साथ में आगामी निकाय और पंचायती राज चुनावों को लेकर के महत्वपूर्ण बैठक की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठनात्मक जिम्मेदारी को गंभीरता से निभाने और सरकार के 2 सालों में हुए विकास कार्यों को जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने का आह्वान भी किया। सीएम ने कहा कि हर कार्यकर्ता को सम्मान और जिम्मेदारी दोनों मिलेंगे और सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने की दिशा में पार्टी सजग है। उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टीकरण आधारित वार्ड और पंचायत गठन के आरोप भी दोहराए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने पानी, बिजली और विकास कार्यों में अभूतपूर्व गति लाई है। बैठक में मदन राठौड़, राजेंद्र राठौड़, राजेंद्र गहलोत, दामोदर अग्रवाल और नारायण पंचारिया सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। तस्वीरें आप देख लीजिए। तो कार्यकर्ताओं की मौजूदगी यहां पर देखने को मिलती है और सभी कार्यकर्ताओं में अपने संदेश के जरिए जान फूंकते हुए दिखाई देते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और तमाम दिग्गज उनके साथ में मंच पर मौजूद दिखाई देते हैं। यहाँ पर राजेंद्र राठौड़ भी मंच पर ही मौजूद है। ऐसे में उन्होंने योजनाओं के प्रचार प्रसार पर मुख्यमंत्री ने जोर दिया और कई बातें और दिशा कार्यकर्ताओं को दी गई, क्योंकि पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव नजदीक है। ऐसे में ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जयपुर के दुर्गापुरा स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र में आयोजित बीजेपी सोशल मीडिया वॉरियर्स मीट 2025 में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया टीम की भूमिका को पार्टी का मजबूत स्तंभ बताया। उन्होंने कहा कि सूचना क्रांति के दौर में सोशल मीडिया योजनाओं को पारदर्शिता के साथ में जनता तक पहुंचाने का सबसे प्रभावी माध्यम है। सीएम ने बताया कि राज्य सरकार ने 2 सालों में संकल्प पत्र के 70% वादे पूरे करके विकास की गति को नई दिशा दी है। पेपर लीक मुक्त भर्ती प्रक्रिया, युवाओं को 92,000 नियुक्तियां और किसानों के लिए किसान सम्मान निधि से लेकर के गौपालक क्रेडिट कार्ड तक कई महत्वपूर्ण कदम गिनाए। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी सोशल मीडिया वॉरियर्स को संगठन की ताकत बताते हुए उन्हें पार्टी की विचारधारा का वास्तविक वाहक भी कहा। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सभी से इंटरेक्शन करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिखाई देते हैं। उनका स्वागत, सम्मान, अभिनंदन किया जाता है और सोशल मीडिया वॉरियर्स मीट कार्यक्रम के तहत यहां पर पहुंचते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और जैसा कि किसी भी कार्यक्रम के आगाज से पहले विधिवत तरीके से जो दीप प्रज्वलन किया जाता है, उनकी तस्वीरें भी देखने को मिली। और देखिए, यहाँ पर कार्यकर्ता भी काफ़ी एनर्जेटिक दिखाई देते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को मंच पर बुके देकर के सम्मानित किया जाता है और उनके साथ में प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ भी मौजूद रहे। पार्टी का कार्यकर्ता 24/7 संगठन के कार्यों के लिए मुस्तैद रहता है, जागरूक रहता है और अपनी पूर्ण निष्ठा और समर्पण भाव से भारतीय जनता पार्टी के दिए गए कार्यों को करता है। हम सब लोग मुख्यमंत्री जी का और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने आज कार्यकर्ताओं के साथ 2 वे संवाद स्थापित करके हम सब कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन दिया और आगामी जन कल्याणकारी योजनाएं जो माननीय मुख्यमंत्री जी के इस 2 साल के कार्यकाल में हम सब लोगों ने प्राप्त की है, उसको हम कोशिश करेंगे कि राजस्थान के हर बूथ तक हम उसको लेकर जाएं। उसकी कार्य योजना पर हम लोगों ने चर्चा की, आपस में विचार विमर्श करेंगे और सब आप सब लोग के सहयोग से उस विचार को हम जन जन तक पहुंचाएंगे। देखिए, सोशल मीडिया विभाग का कार्यकर्ता और राज्य में जितने भी सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के न केवल संगठनात्मक कार्यों का, अभियानों का प्रचार प्रसार पूरा ग्राउंड तक करते हैं। इसके अलावा अभी आपको जैसे जानकारी है कि हमारी सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं, तो 2 वर्ष पूर्ण होने पर हमारी सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको कैसे नीचे तक हमें पहुंचाना है, इसको लेकर के आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी टीम के साथ संवाद किया और हमारी टीम को मार्गदर्शन। और अब कोटा के इटावा की हम बात करेंगे, जहां पर उमेदपुरा गांव में बुजुर्ग महिला पर जानलेवा हमला हुआ। घर में अकेली थी 70 साल की पुष्पाबाई नामक महिला। पड़ोस में रहने वाले दंपति ने हमला किया, लकड़ियों से वार कर महिला को गंभीर रूप से घायल किया। परिजनों ने 108 एम्बुलेंस से पहुंचाया इटावा उप जिला अस्पताल।
सिर पर लगी गंभीर चोट के चलते कोटा रेफर किया गया। पीड़िता के बेटे जोधराज मीना ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। और ये तस्वीरें ब्लर करके हमने आपको दिखाई, महिला की ये तस्वीरें, जहां पर महिला को गंभीर रूप से महिला पर हमला करके महिला को घायल किया गया और अस्पताल पहुंचाया, जहां पर इलाज जारी है। लड़ाई और खैर लड़ाई दी क्या मामला में? मामला में वैसा ऐसे आने वही जिसे ने ये बना हुए छंदवाड़ गाड़ी में जिम उठते पड़े। क्या जनान? दो जना ना, एक लेडीज ने और एक लोग ने। अच्छा, कितने बजे की घटना है? ये 2-3 बजे। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर एक बुजुर्ग महिला पर हमला किया जाता है और जिनकी तकरीबन आयु 70 साल है। आप देखिए कितनी शर्मनाक ये बात है। यहाँ पर महिला की उम्र का भी ख्याल नहीं रखा जाता है कि कितने बुजुर्ग हैं। और ऐसे में और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता उमेश हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उमेश, सबसे पहला सवाल, महिला की फिलहाल हालत कैसी है और किस तरह से जानलेवा हमला होता है, क्यों होता है, कौन थे वो लोग, तफसील से बताइए। जी देखिए, इटावा थाना क्षेत्र के उम्मेदपुरा गांव की ये घटना है, जहां पर एक बुजुर्ग महिला है 60 वर्षीय, जिसके पड़ोस में रहने वाले एक दंपति ने उसके घर में घुसकर जानलेवा हमला किया है। महिला की स्थिति फिलहाल स्थिर बनी हुई है। उसको इटावा अस्पताल लाया गया था, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे कोटा रेफर किया गया है। जी, अभी झगड़े की जानकारी तो अभी सामने नहीं आई कि किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था, लेकिन महिला की स्थिति अभी फिलहाल गंभीर बनी हुई है, जिसे कोटा रेफर किया गया है। जी बिल्कुल, पड़ोस में रहने वाले दंपति ने ही किया है। क्या इस बारे में आपकी उनसे बातचीत हो पाई या फिर पुलिस को किसी ने सूचना दी? जी, हमारी बुजुर्ग महिला के बेटे हैं जोधराज, जिससे हमारी बात हुई थी। उसने बताया कि पड़ोस में रहने वाले एक दंपति है जिनसे पुराना विवाद है। पड़ोस में जो रहने वाले किसी मामूली बात को लेकर झगड़ा हुआ था। आज बुजुर्ग महिला अपने पोती के साथ थी, अकेली पाकर उस दंपति ने घर में उस बुजुर्ग महिला पर हमला कर दिया, जिसमें वो घायल हो गई। बिल्कुल उमेश, क्या इस बारे में जो बुजुर्ग महिला के परिवार वाले हैं उन्होंने थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई क्या? जी बिल्कुल, बुजुर्ग महिला के बेटे जोधराज ने थाने में रिपोर्ट सौंपी है। पुलिस पूरे मामले की जानकारी में जुटी हुई है। आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पुलिस परिजनों से अन्य भी जानकारी जुटा रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बांसवाड़ा में सच बेधड़क की खबर का बड़ा असर देखने को मिलता है। खाद की कालाबाजारी पर बड़ी कार्रवाई होती है। 732 नीम कोटेड यूरिया बैग पकड़े गए। चंदेरिया से नौगामा ले जाया जा रहा था। अवैध माल डूंगर गांव में पकड़ा गया। कृषि विभाग की जांच में अवैध परिवहन की पोल खुली। खमेरा थाना में एफआईआर दर्ज, पूरा माल जब्त किया गया। संयुक्त निदेशक दिलीप सिंह के निर्देश पर टीम की कार्रवाई देखने को मिली। तो कृषि विभाग की जांच में यह खुलासा होता है। 732 ये माल मिलता है, अवैध माल मिलता है और अवैध खाद पूरी तरह से पकड़ा जाता है। कृषि विभाग की जांच में अवैध परिवहन की पोल खुलती हुई दिखाई देती है और सबसे महत्वपूर्ण बात, सच बेधड़क की खबर का बड़ा असर होता है और खाद की कालाबाजारी पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिलती है। बांसवाड़ा से ये खबर, तो सच बेधड़क की खबर का असर होने के चलते ये एक्शन देखने को मिलता है और अवैध खाद को लेकर के जो ये कारोबार धड़ल्ले से चल रहा था उसको लेकर के कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिलती है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, शायद कार्रवाई की तस्वीरें हैं। कालाबाजारी पर, खाद की कालाबाजारी पर बड़ी कार्रवाई। चंदेरिया से नोगामा ये अवैध माल ले जाया जा रहा था और डूंगर गांव में ये अवैध खाद जाता है और कार्रवाई देखने को मिलती है। कृषि विभाग की जांच में पूरी तस्वीर सामने आ जाती है। जयपुर के अजमेर रोड पर बने हाई स्ट्रीट कमर्शियल प्रोजेक्ट मंगलम पिंकवेस्ट का आज भव्य अनावरण किया गया। करीब 13 लाख वर्ग फीट में विकसित इस रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में 3 लेवल पार्किंग,
लग्जरी क्लब हाउस, 225 होटल रूम, 287 रिटेल शोरूम और 228 प्रीमियम ऑफिस यूनिट शामिल है। न्यू बस स्टैंड, वेस्ट वे, हाइट और कमला नेहरू नगर पुलिया के पास में स्थित ये प्रीमियम लोकेशन तीनों तरफ से चौड़ी सड़कों से घिरी हुई है। परियोजनाओं को मिल रहे शानदार रिस्पांस के बीच मंगलम ग्रुप मेंटेनेंस और रिटर्न की गारंटी भी दे रहा है, जिससे ये पश्चिमी जयपुर का नया हाई स्ट्रीट लैंडमार्क बनकर उभर रहा है। तो इस प्रोजेक्ट को लेकर के शानदार रिस्पांस भी मिलता हुआ दिखाई देता है। देखिए, मंगलम ग्रुप जो कि राजस्थान का प्रोमिनेंट बिल्डर है, डेवलपर है, तो एक्चुअली अजमेर रोड साइड से हमको लगातार रिक्वायरमेंट ये आ रही थी कि यहाँ कोई बहुत अच्छा कमर्शियल प्रोजेक्ट नहीं है, कमर्शियल स्पेस नहीं है। तो यहाँ और इस विसिनिटी में रहने वाले लोगों के लिए जो कमर्शियल स्पेस की नीड है, या हम कहें कि कोई रिटेल स्पेस की नीड है, अम्यूज़मेंट जो है फैसिलिटीज़ की नीड है, तो उनको कैटर करने के लिए कोई भी प्रोमिनेंट मॉल नहीं था। तो इस रिक्वायरमेंट के चलते अपन ये अजमेर रोड पे वेस्ट वे हाइट स्कीम में एक प्लॉट पर ये मंगलम पिंक वेस्ट के नाम से एक नया प्रोजेक्ट लेके आए हैं। देखिए, इस प्लॉट का जो इस प्रोजेक्ट का जो प्लॉट साइज़ है वो अप्रोक्सीमेटली 14,000 स्क्वायर मीटर है, जिसमें लगभग 13 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन होगा और लगभग 900 से ज़्यादा यूनिट्स हम यहाँ पे बना रहे हैं, जिसमें कमर्शियल स्पेस भी है, रिटेल स्पेस भी है और बहुत ही लग्जरी होटल भी लेके। मध्य प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ा नक्सली सरेंडर बालाघाट में देखने को मिला है। कान्हा भोरम देव डिवीजन के 10 नक्सलियों ने हथियार के साथ में आत्मसमर्पण किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के समक्ष समर्पण कर सकते हैं और 1 नवंबर को मध्य प्रदेश की सरेंडर नीति से प्रभावित होकर एक नक्सली सुनीता ने आत्मसमर्पण किया था। बताया जा रहा है कि 6 दिसंबर की देर रात करीब 10 बजे 10 से 11 की संख्या में नक्सलियों ने बालाघाट में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। नक्सलियों ने फॉरेस्ट के सहयोग से आईजी संजय कुमार सिंह के समक्ष समर्पण किया है, जिसके बाद में नक्सलियों को पुलिस लाइन बालाघाट में लाया गया है। तो बालाघाट में 10 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। तस्वीरें आईजी संजय कुमार सिंह के समक्ष ये समर्पण किया गया। नक्सलियों को पुलिस लाइन बालाघाट में लाया गया और पहले भी हमने तस्वीरें आप तक पहुंचाई थी जब कई नक्सलियों ने समर्पण किया और ऐसे में ये बड़ी तादाद में समर्पण की तस्वीरें नक्सलियों की। देखिए, मुख्यमंत्री, वहां के मुख्यमंत्री मोहन यादव और आईजी संजय कुमार सिंह के समक्ष ये पूरा समर्पण किया जाता है। ये तमाम नक्सली यहाँ पर बैठे हैं समर्पण के लिए। बालाघाट में ये सरेंडर किया जाता है और 10 का फिलहाल ये आंकड़ा बताया जा रहा है। और देखिए कि कैसे एक एक करके तमाम नक्सली अपने आप को समर्पण करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। आप देखिए, और लगातार यहाँ पर सरकार भी जिस तरह से काम कर रही है, वाकई में उनके नतीजे इन तस्वीरों के रूप में। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता वीरेंद्र हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, लगातार हम तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि नक्सलियों ने यहाँ पर समर्पण किया, कब किया, कैसे किया और ये आंकड़ा बढ़ सकता है? जी, मैं आपको बता देता हूँ कि आज 10 नक्सलियों ने सीएम के मुख्यमंत्री मोहन यादव के सामने आत्मसमर्पण किए हैं, जिनमें लगभग 70 लाख रुपए का इनाम था। 70 लाख का इनाम था। और मैं आपको बता देता हूँ कि आज सीएम ने यादव के सामने हथियार डाले हैं नक्सलियों ने। ये बालाघाट पुलिस के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सफलता है, जिसमें से सुरेंद्र उर्फ कबीर उर्फ सीमा 62 लाख का इनाम था, जिससे राकेश और उर्फ मनीष पिता समेत
62 लाख का इनाम उस पर भी था। और उसके बाद AK-47 बरामद हुई है। समर उर्फ समरू उर्फ राजू अतराम पिता ACM 303 राइफल उसके बाद जब 14 लाख का इनाम था उस पर। और मैं आपको बता देता हूँ सरिता उर्फ सवित्री उर्फ अलवा पिता लकमा माता चीको जाति गोंड उम्र 26 साल 14 लाख के इनाम थे जिसके पास SRL थी। इसी प्रकार 10 नक्सली आत्मसमर्पण किए CM के सामने। बढ़ सकता है 26 लाख रुपए का इनाम था। बिल्कुल वीरेंद्र, ठीक है, चलिए तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरह से बालाघाट में 10 नक्सलियों ने सरेंडर किया और इन पर इनाम भी घोषित कर रखा था कई रुपयों का। और ऐसे में एक एक करके ये तमाम नक्सली आते हैं और आत्मसमर्पण करते हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन में आज स्टेट हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ। भोपाल सागर चौराहे के पास में तेज रफ्तार सीमेंट बलगर ट्रोले ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी, जिसमें मालीखेड़ा निवासी 52 वर्षीय ख्याली लाल माली की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि बाइक हाईवे के बीच ही फंस गई। बाइक पर पीछे बैठे श्यामलाल माली को गंभीर चोटें आई हैं और उसकी नाजुक हालत को देखते हुए उसे उदयपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया। सूचना पर भोपाल सागर थानाधिकारी लाडू लाल सोलंकी मौके पर पहुंचे, ट्रोले को जब्त किया और हाईवे को तुरंत क्लियर करवाया। पुलिस ने शव को CHC मोर्चरी में रखवाया है और परिजनों को सूचना भी दे दी है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं और देखिए ये बाइक की जो हालत है वो आप देख सकते हो। उसी को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हादसा कितना भयावह हुआ होगा। यहाँ पर जिस किसी ने भी ये मंजर देखा रोंगटे खड़े हो गए। धौलपुर के बसेड़ी क्षेत्र के हरजूपुरा गांव में आज फायरिंग की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। आपसी रंजिश के चलते हुए विवाद में युवक के पैर में गोली लगी, जिसके बाद में उसे गंभीर हालत में प्राथमिक उपचार देकर के जिला अस्पताल रेफर किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही बसेड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का मुआयना किया। घायल युवक के परिजनों ने 11 लोगों को नामजद करते हुए मामला दर्ज कराया है। थाना प्रभारी बालकृष्ण चौधरी के मुताबिक पुलिस आरोपियों की तलाश में विभिन्न स्थानों पर दबिश दे रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है और इसे आपसी रंजिश से जुड़ा मामला भी माना जा रहा है। तो फिर और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर में SOG प्रमुख विशाल बंसल की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। ब्लूटूथ के जरिए नकल कर चयनित हुए 4 कनिष्ठ लिपिक गिरफ्तार। 2023 की परीक्षा में पेपर लीक गैंग ने रियल टाइम उत्तर भरवाए थे। सरगना पौरव कालेर और साथ ही तुलसाराम कालेर लेते थे लाखों रुपए। चारों आरोपियों ने 3 से 5 लाख तक में सौदा कराया था। गिरफ्तार आरोपी अलग अलग न्यायालय में पद स्थापित थे। जांच में ब्लूटूथ नकल सिंडिकेट का खुलासा हुआ। कार्रवाई फिलहाल जारी है। चारों आरोपियों ने 3 से 5 लाख तक सौदा करवाया था। और ज्यादा जानकारी के लिए राकेश संवाददाता हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, किस तरह से ये कार्रवाई की जाती है? देखिए, ADG विशाल बंसल के जो सुपरविजन में पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। ब्लूटूथ डिवाइस के माध्यम से नकल कर चयनित 4 कनिष्ठ लिपिक गिरफ्तार किए हैं, जिनमें दिनेश कुमार, मनोज कुमार, रमेश कुमार और मनीष बुढ़िया को गिरफ्तार किया है। दौरान अनुसंधान में ये पता चला कि जो चारों ही जो लोग हैं वो पेपर लीक सरगना पौरव कालेर से जुड़े हुए थे और ब्लूटूथ डिवाइस के माध्यम से इन्होंने ये जो परीक्षा थी वो पास की थी। और कड़ी पूछताछ में ये भी सामने आया है कि इन्होंने पैसे देकर ये परीक्षा जो है वो पास की थी, जिसमें दिनेश से कालेर ने 3 लाख रुपए, मनोज से 4 लाख और रमेश से 5 लाख और मनीष से 3 लाख रुपए में सौदा किया था। जी, क्या कुछ कार्रवाई अभी चल रही है राकेश? देखिए, ये प्रकरण दर्ज किया गया था। प्रकरण संख्या 9/2025 SOG थाने में प्रकरण था, जिसका अनुसंधान
किया गया था और अनुसंधान के दौरान जो एडिशनल एसपी प्रकाश कुमार शर्मा है, उन्होंने गहन जांच के बाद आज ये गिरफ्तारी की है। जी, जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। और हैरानी की बात यह है कि जिस तरह से पेपर लीक की घटनाएं राजस्थान में लगातार होती हुई आई है और उसके बावजूद ये घटना रुकने का नाम नहीं ले रही और एसओजी प्रमुख विशाल बंसल ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है।